बच्चों एक्सरसाइज 14.3 इसका क्वेश्चन 6 देखते हैं। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows। किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में सरनेम में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसका एक डेटा तैयार किया गया। तो आपको नंबर ऑफ लेटर्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ सरनेम्स दिया हुआ है। तो 6 सरनेम ऐसे मिले जिसमें लेटर्स की संख्या 1 to 4 है। 3 सरनेम ऐसे मिले जिसमें लेटर्स की संख्या 4 to 7 है। 40 सरनेम डायरेक्टरी में ऐसे मिले जिनमें लेटर्स की संख्या 7 से 10 है। जैसे मेरा सरनेम त्रिपाठी है तो TRIPATHI, इस सरनेम में त्रिपाठी सरनेम में कुल लेटर्स की संख्या 6 है। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, यानी सरनेम में मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स यानी मीडियन आपको फाइंड करना है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, आपको मीन भी फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स, और सरनेम्स की मॉडल साइज भी फाइंड करनी है यानी मोड भी फाइंड करना है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों चीज़ मीन मीडियन मोड आपको फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 1 आप कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। तो डेटा को कॉपी में ले लिया। नंबर्स ऑफ लेटर हो गए, 1 से 4 लेटर वाले 6 सरनेम हैं, 4 से 7 लेटर वाले 30 सरनेम हैं, 7 से 10 लेटर वाले 40 सरनेम हैं। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी को हमने FI से दिखा दिया, और फ्रीक्वेंसी का जो सम है जिसको हम सिग्मा FI कहते हैं उसको कैपिटल N से भी डिनोट किया जाता है। चूँकि 100 सरनेम है, इस 100 सरनेम का सरनेम सेलेक्ट किया गया है टेलीफोन डायरेक्टरी से, तो ये 100 सरनेम का डेटा है। तो सिग्मा FI यानी N की वैल्यू जो आएगी वो 100 आएगी। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का भी तरीका आप देख चुके हैं पिछले 5 क्वेश्चन में। यहाँ पहली वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, देन आप डायगोनली ऐड करते हुए चलते हैं। तो 6 में अब 30 ऐड करेंगे तो 36 अगली वैल्यू आएगी। 36 में 40 ऐड करेंगे तो 76 आएगी आपके पास वैल्यू। 76 में 16 ऐड करेंगे तो 92 आएगी। 92 में 4 ऐड करेंगे तो 96 आएगी, और 96 में 4 ऐड करेंगे तो 100 वैल्यू आएगी। आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम तैयार हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है वो आपके N के इक्वल होती है। ये दोनों मैच करनी चाहिए, तो हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ मैच कर रही है। मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं। तो इस तरह का हमने एक टेबल बना लिया। चूँकि हमको मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए n/2 की ज़रूरत पड़ती है। तो n/2 हमारा क्या हो जाएगा, n यहाँ पे n की वैल्यू 100 है तो n/2 इक्वल टू हो जाएगा 100/2 यानी 50। तो n/2 की वैल्यू हम नोट कर लिए, 50 हो गई। और h की वैल्यू देख लेते हैं। तो h आपका होता है जो आपका क्लास इंटरवल होता है उसमें जो गैप होता है। चूँकि ये कंटिन्यूअस ग्रुप है, रेगुलर क्लास इंटरवल है, 3 का गैप आप देख रहे हैं, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, तो हर जगह गैप 3 का है। तो इस क्वेश्चन में h की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो h की वैल्यू भी 3 आ गई हमारे पास। अब मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं। तो मीडियन इक्वल टू होता है स्मॉल l प्लस में ब्रैकेट n/2 माइनस CF होल के अपॉन में F मल्टीप्लाइड बाई H। तो आइए मीडियन यहाँ से देखते हैं। आप सबसे पहले वैल्यू देखेंगे n/2 की। n/2 की वैल्यू 50 है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में
50 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखेंगे तो 50 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू आ रही है 76। ये CF वाले कॉलम में आप देखेंगे। तो इस वाले क्लास इंटरवल को यानी 10 से 30 7 से 10 वाले जो क्लास इंटरवल है जिसमें CF की वैल्यू 76 है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। सारी वैल्यू हम यहीं से पुट करेंगे। L आप जानते हैं जो आपका मीडियन क्लास होता है, इसकी लोअर लिमिट यानी क्लास इंटरवल आपका 7 से 10 है तो इसकी लोअर लिमिट 7 है, ये आपके स्मॉल l की वैल्यू हो जाएगी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो f की वैल्यू होती है। मीडियन क्लास से ठीक ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो वैल्यू होती है वो CF की वैल्यू होती है। तो यहाँ CF की वैल्यू 36 है, F की वैल्यू 40 है, L की वैल्यू 7 है, H की वैल्यू 3 है, N/2 की वैल्यू 50 है। सारी वैल्यू आपके पास है तो केवल वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल देना है। तो मीडियन हम निकालते हैं। L हमारा है 7, तो 7 प्लस N/2 की जगह पे हम पुट कर देंगे 50। CF देखिए, CF आपका 36 है तो N/2 माइनस CF यानी 36 अपॉन में F आपका 40 है तो डिवाइडेड बाय 40 और हाइट की वैल्यू आपने नोट कर रखी है 3। अब केवल कैलकुलेट करना है। तो 7 प्लस 50 से 36 सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 आएगा। 14 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, 40 आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है तो अगले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 14 3 ज़ा 42 डिवाइडेड बाई 40। 42 को 40 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल के 3 प्लेस तक रिजल्ट निकालेंगे, फिर राउंड ऑफ करके उसको 2 प्लेस तक कर देंगे। तो हमारे पास 2 प्लेस तक जो रिजल्ट आ रहा है 42 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 1.05 42 को 40 से डिवाइड करने पे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो मीडियन का रिजल्ट आएगा, मीडियन इक्वल टू 7 प्लस 1 यानी 8.05। तो आप आंसर भी लिखते हुए चलिए। मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 8.05। अब आपको मोड निकालना है तो मोड हम निकालते हैं। टेबल में हम देखते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम जो होता है वो हमारा मॉडल क्लास होता है। तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 40 जो है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये वैल्यू F1 हो जाती है। इससे ठीक ऊपर वाली यानी प्रीसीडिंग टर्म F0 हो जाती है और F1 के बाद वाली जो टर्म होती है वो F2 हो जाती है। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो स्मॉल l की वैल्यू होती है, तो ये स्मॉल l यहाँ पे स्मॉल l की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं तो मोड का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। मोड इक्वल टू होता है स्मॉल l प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में हाइट। h आपकी वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 7, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। 7 प्लस सारी वैल्यू आप यहाँ पे देख चुके हैं। F1 आपका 40 है, F0 30 है और F2 आपका 16 है। इन तीनों को हम पुट कर देंगे तो F1 माइनस F0 यानी 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2F1 यानी 2 इंटू 40 माइनस F0 यानी 30 माइनस F2 की वैल्यू 16 है तो माइनस 16, H की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 पुट कर दिया। आप कैलकुलेट कर देते हैं। 7 प्लस अगले स्टेप में आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस 30 हो गया 10 आ जाएगा और 2 इंटू 40 हो गया 80 और 80 माइनस, चूँकि ये दोनों टर्म माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे
30 और 16 आपस में ऐड हो गए तो 46 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगले स्टेप में 7 + 10 डिवाइडेड बाई 80 से जब हम 46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 आएगा। 34 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो 3 जो है 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में 10 3 ज़ा 30 डिवाइडेड बाई 34। 30 को हम 34 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा डेसिमल के 2 प्लेस तक वो 0.88 आएगा। 7 और 0.88 को ऐड कर देते हैं तो मोड आपका आ जाएगा 7 और डेसिमल टर्म इसके बाद 7.88। तो इसका भी आंसर आप लिख लीजिए। मोडल साइज ऑफ द सरनेम is 7.88। लास्ट आपका बचा हुआ है मीन, तो मीन हम निकालेंगे। मीन निकालने के लिए आप जानते हैं टेबल में फिर से आते हैं, यहाँ पे आपको क्लास मार्क xi की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो xi निकालने का तरीका आप जानते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 यानी एवरेज आप निकालते हैं। तो 4 + 1 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2.5। अब टाइम को सेव करने के लिए आपको हम कई बार पिछले क्वेश्चंस में बता चुके हैं कि जो गैप होता है यानी यहाँ 3 का गैप है तो इस हाइट को ही हम ऐड करते हुए xi का कॉलम तैयार कर देते हैं। तो जब हम 3 ऐड करेंगे इसमें तो अगली वैल्यू जो हमारे पास आएगी 5.5 आएगी, देन 8.5 आएगी, 11.5 आएगी, 14.5 आएगी, और जब हम 3 ऐड करेंगे तो 17.5 आएगी, क्योंकि आपको टाइम भी सेव करना रहता है इंग्लिश एग्ज़ाम के समय में। लास्ट जो हमारा कॉलम है fi xi, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये आपकी वैल्यू जो आई है ये xi आई है और ये आपकी वैल्यू fi की है जो फ्रीक्वेंसी है। इस fi का और xi का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसको हम एक आर्क बना देते हैं कि यहाँ से हम fi की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ से xi की वैल्यू उठाएंगे। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 2.5 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 15। 30 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा। 40 को 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 आएगा। 16 को 11.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 आएगा। 4 को जब 14.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 आएगा और 4 को जब 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। यहाँ पे हम सिग्मा fi xi यानी fi xi की जो वैल्यू हम निकालें इसका समेशन करेंगे तो सिग्मा fi xi की वैल्यू आ जाएगी 832, क्योंकि हमारे पास सारी कैलकुलेटेड वैल्यू पहले से है। इसका सम आ गया 832। अब मीन हम फॉर्मूले से निकालेंगे और मीन निकालने का 3 तरीका आप देख चुके हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ हम निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड निकालने का, मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा fi xi, यानी fi xi का जो प्रोडक्ट आया उसका आपने समेशन किया सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi, यानी आपकी जो n की वैल्यू है यानी फ्रीक्वेंसी का जो सम आपने किया वो सिग्मा fi की वैल्यू है। वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा fi xi की वैल्यू अभी आपने निकाला 832 और सिग्मा fi यहाँ पे आपके पास है सिग्मा fi जिसको आप कैपिटल N कहते हैं वो 100 है, तो अपॉन में आ जाएगा 100। चूँकि नीचे 2 0 हैं तो डेसिमल 2 प्लेस के बाद आ जाएगा। तो मीन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.32। इसका भी आंसर लिख लेते हैं। मीन वैल्यू ऑफ द लेटर्स, मीन वैल्यू ऑफ द लेटर्स इक्वल टू 8.32।
32। तो इस तरह से आपने एक ही क्वेश्चन में मीडियन निकाला, मोड निकाला और मीन भी निकाला। यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। थैंक यू।